सब्सक्राइब करें सैम रेसिपीज़ और देखते रहें मज़े मज़े की रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे चटपटी और मसालेदार मटन रान। किसी ओवन की ज़रूरत नहीं, स्टीमर की ज़रूरत नहीं, पतीले में बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने मटन की रान ली है और उस पर गहराई में कट्स लगा लिए हैं इस तरह से। वेट इसका तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। एक बाउल में हम मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। हरी मिर्चें हैं पिसी हुई तकरीबन 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून ही कच्चा पपीता है और इसको छिलके के साथ पिसा हुआ है। इसमें शामिल करेंगे टिक्का मसाला पाउडर, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले लीजिएगा, तकरीबन 4 टेबल स्पून है ये। अदरक लहसुन का पेस्ट भी 4 टेबल स्पून। नमक 1.5 टीस्पून या फिर हस्बे जायका। लेमन जूस 3 टेबल स्पून। 1 पाव दही अच्छी तरह से पिटी हुई वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये मैरिनेशन फिर बिल्कुल तैयार है लगाने के लिए। अब ये तैयार की हुई मैरिनेशन हम रान में लगा देंगे। अच्छी तरह से मसाज करते हुए लगाएंगे सारे कट्स में, कोई भी पार्ट रह न जाए। अब साइड चेंज करके भी उसमें हम मैरिनेशन शामिल कर देंगे और हर कट में अच्छी तरह से लगा देंगे। ये अच्छी तरह से मसाला लग गया है। अब इसे कवर कर देंगे और 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। अब एक बड़े साइज़ का पतीला लेंगे जिसमें ये मटन लेग आराम से आ जाए और इसमें इसे रख देंगे। मैरिनेशन का सारा मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। पतीले के नीचे कोई तवा रख दीजिए, इससे ये नीचे लगेगा नहीं। पहले 5 से 10 मिनट आंच को तेज़ रखेंगे कि इसमें एक स्टीम बन जाए और ऊपर कोई हैवी वेट भी रख देंगे। उसके बाद आंच को मीडियम टू लो कर देंगे। इसे पकते हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं और इसका साइड अब हमने चेंज करना है। 1 घंटा दूसरी साइड से भी पकाएंगे। और देखें, हमने बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डाला था, लेकिन गोश्त ने अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया है। दूसरी साइड से पकते हुए भी 1 घंटा हो गया है और ये देखें, शक्ल से ही नज़र आ रहा है कि गोश्त कितना गल चुका है। अब जो इसके अंदर पानी रह गया है एक्स्ट्रा, उसे हम ड्राई कर लेंगे। अभी तक मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल शामिल नहीं किया है। अब थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1 बड़ा चमचा मैंने इसमें शामिल किया है। पानी ड्राई होने तक इसे तेज़ आंच पर पकाना है और रान बिल्कुल तैयार है। और ये आप देख सकते हैं कि पानी भी खुश्क हो गया है। अब ये रेडी है। तो बिल्कुल तैयार है हमारी चटपटी मटन रान और आप देख सकते हैं कि इसका गोश्त कितना गला हुआ है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये मज़ेदार मटन रान, आप सबको यकीनन पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें सैम रेसिपीज़ और देखते रहिए मज़े मज़े की रेसिपीज़।